वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर 1 ये आपका चैप्टर 1 है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे क्योंकि साइंस का जो भी टॉपिक्स होता है वो डिफिनेशन से ही फाइंड होता है। स्टार मार्क लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रो होता है, इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज प्लस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स कहने का मतलब होता है रेस्ट। स्टैटिक्स कहने का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो वैसे चार्ज को हम इसमें डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे जो चार्ज रेस्ट में होंगे। तो इसका हम लोग डिफिनेशन जानते हैं। डिफिनेशन होता क्या है? लिखेंगे इट इज द branch of physics. It is the branch. It is the branch of physics in which we study about those charge which are in rest, then it is called electrostatics. Then it is called electrostatics. तो हम लोग इसमें होता है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट दो चार्ज विच आर इन रेस्ट। तो इसमें हम लोग वैसे चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे जो क्या चीज में होगा? रेस्ट में होगा। रेस्ट कहने का मतलब जो एक जगह बैठा होगा, वो कहीं मूव नहीं कर रहा होगा। तो वैसे चार्ज का हम लोग स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक आपका आता है चार्ज, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। देखेंगे ये क्या होता है। स्टार मार्क लिखेंगे चार्ज या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इसका लिखेंगे द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ elementary particle then it is called चार्ज। यानी कि हम लोग इससे क्या समझे? तो इससे ये समझे जो बेसिक गुण होता है कोई भी पार्टिकल का, कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल का, उससे ही हम क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। चार्ज
या इलेक्ट्रिक चार्ज कहिए, दोनों बात बरोबर होता है। फिर आगे इट इज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम। इट इज गिवन बाय फ्रेंच साइंटिस्ट कूलॉम। इट मीन्स इस चार्ज को देने का काम जो किए थे, कौन किए थे? कूलॉम किए थे। तो कूलॉम कहाँ के थे? तो वो थे फ्रेंच के। फ्रेंच कहने का मतलब फ्रांस, ठीक है। नेक्स्ट आता है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से भी आप डिनोट इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आता है इट्स SI यूनिट इज कूलॉम। या इसी को क्या बोलते हैं? C भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इट्स सीजीएस यूनिट इज स्टेट कूलॉम। जिसको क्या बोलते हैं? SC बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? SC बोलते हैं। ये हो गया आपका। इसको समझते हैं, एक बार और समझते हैं। चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्ट के दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो देखिए, कोई भी पार्टिकल का जो बेसिक गुण होता है ना, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज कहलाता है। फिर इसको देने का काम कौन किए थे? तब फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कूलॉम, ठीक है। उसके बाद इसको डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। ये तो एक प्रकार का भाषा है जो देख लेंगे आगे, ऐसे ऐसे लिखाते लिखाते आपको याद ही हो जाएंगे। उसके बाद यह एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। इसका SI यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, और CGS यूनिट क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलम, जिसको हम लोग SC लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SC लिखते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, जैसे कोई L लंबाई का कोई भी बॉडी है। ये क्या है? ये L लंबाई का कोई बॉडी है, तो इसको हम बोल सकते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। या इसी को क्या बोल सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बोल सकते हैं। या आप ऐसे बोल दीजिए, या इसी को ऐसे भी लिख दीजिए। तो इससे हम क्या समझे? ये जो 100 सेंटीमीटर जो होता है, इसको हम लोग CGS में बोलते हैं, और 1 मीटर को इसको बोलते हैं SI में। SI कहने का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। CGS कहने का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। ये बार बार आएंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है 1 कूलॉम बराबर होता है 3 गुने 10⁹ स्टेट कूलम होता है। 9 स्टेट कूलम। ये आपको एग्जाम में बार बार पूछता है। इस पे क्वेश्चन भी आता है जो आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से आपसे पूछेगा जब 1 कूलम बराबर क्या होता है, तो आपको बताना होगा 3 गुने 10⁹ स्टेट कूलम होता है। क्या होता है? 9 स्टेट कूलम। मिटाएं इसको। आगे देखिए,
आगे आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में ये आपसे पूछेगा आपसे वन, क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा वन स्टेट कूलम डॉट डॉट कितना कूलम्स होगा। ठीक है, आपको ये बताना होगा। तो ऑप्शन ए में देता है 3 गुने 10⁻⁹, बी में देगा आपको 3 गुने 10⁻⁻⁹, सी में देगा 1/3 गुने 10⁻⁹, और डी में देगा नन ऑफ दिस देगा, नन ऑफ दिस देगा। इसको सोल्व हम करते हैं तो देखिए क्या होता है। वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट हम लोग ये जानते हैं 1 कूलम बराबर 3 गुने 10⁹ स्टेट कूलम होता है, 9 स्टेट कूलम होता है। तो 1 स्टेट कूलम का जो वैल्यू होगा, 1 स्टेट कूलम बराबर क्या होगा, 1 स्टेट कूलम यहाँ हो जाएगा 3, ये ऐसे हो जाएगा 1/3 गुने 10⁹ कूलम हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुने 10⁻⁹ कूलम। तो ये वैल्यू कहाँ पे दिख रहा है, ये वैल्यू आपका सी में दिख रहा है। तो ये आपका ये सी आंसर हो जाएगा। तो इसका सी आंसर ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो आपका एक ये क्वेश्चन हो गया।